entrance test. In this video, we will learn how to solve this question, and the question is, in which one of the following the cells are held together by calcium pactate layer? Okay, and the option A is primary cell wall, option B middle lamella, option C secondary cell wall, and option D tertiary cell wall. तो सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि हमारी जो सेल वॉल होती है बेसिकली ये, अगर हम जनरली देखें, अगर हम प्लांट अगर सेल की करस्पॉन्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले सेल वॉल क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ये मतलब कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक शेप सेल को जो होता है एक शेप प्रोवाइड करता है, उसको एक सपोर्ट देता है, शेप देता है, बहुत सारे मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है सेल वॉल। अब सेल वॉल मेनली हम तीन तरह के हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, एंड तीसरी हमारी होती है टर्शरी सेल वॉल होती है, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। तो प्राइमरी सेल वॉल जब सेल यंग होती है ना, यंग सेल्स होते हैं, तब प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होती है। एंड प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मेनली यहाँ पर सेलुलोज प्रेजेंट होती है, एंड दैट्स वाई ये फ्लेक्सिबल होता है, एक्सटेंसेबल होता है, एक्सटेंसेबल होता है। और ये एक्सटेंसेबल होता है, सो कह सकते हैं ये ग्रोथ को अलाउ करता है, ग्रोथ को प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो अलाउ करता है, ठीक है। दैट्स वाई कहते हैं ये जो यंग सेल्स होता है, अभी सेल्स यंग है और यंग है, इसका मतलब क्या करेगा, ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा दैट्स वाई हमें कोई ऐसा सेल वॉल चाहिए जो ग्रोथ को अलाउ करे, दैट्स वाई यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल होती है, क्योंकि इसमें मेनली सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, सो ये एक्सटेंसिबल होता है, ये ग्रोथ को अलाउ करता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेल वॉल, अब क्या होता है कि जैसे जैसे सेल्स कहते हैं मैच्योर होते चले जाते हैं, मतलब कि यंग से जब मैच्योर की तरफ जाते हैं तो ग्रेजुअली कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल के अंदर किसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। सेकेंडरी सेल वॉल में सेल्यूलोज तो होता ही है, इसके अलावा हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन एंड लिग्निन, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और इसकी वजह से ये नॉट एक्सटेंसिबल, ये एक्सटेंसिबल नहीं होती है, इसका मतलब ग्रोथ को ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल कब बनती है, जब सेल्स क्या हैं यंग से जब मैच्योर होने लगते हैं ना, तो उसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट हेमीसेलुलर, पैक्टिन, प्रोटीन, लिग्निन, ये सब का डिपोजिशन स्टार्ट होता है और वो एक्सटेंसिबिलिटी को लूज़ कर देते, कोई ग्रोथ अलाउ नहीं करते, और ये सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह। कभी कभी कहता है हर जगह नहीं, मतलब कि कहीं कहीं हमें टर्शरी सेल वॉल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो टर्शरी जो सेल वॉल होता है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है मेनली, एक होता है हेमीसेलुलोज होता है और सेकंड जाइलन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंड टर्शरी सेल वॉल कहाँ पे होती है, तो ये जिम्नोस्पर्मिक जो वुड होता है ना, वुड, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्मिक वुड में टर्शरी सेल वॉल होती है, तो ये चीज़ होता है। अब एक हम डायग्राम से हम समझते हैं कि सबसे पहले हमारी ये आउटर मोस्ट प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, धीरे धीरे जैसे सेल मैच्योर होता है तो अंदर की तरफ मल्टी लेयर्ड फॉर्म में ऐसे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन। एंड कहीं कहीं हम देखेंगे, हर जगह नहीं, कहीं कहीं टर्सरी सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होने लगता है, ठीक है। तो सबसे बाहर वाला हमारा प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल, और ये टर्सरी सेल वॉल, ये हर जगह नहीं होता है, ओकेजनली कहीं कहीं लाइक जिम्नोस्पर्मिक वुड में देखने को मिलता है, ठीक है। इनके कंपोनेंट पता होने चाहिए, प्राइमरी में मेनली सेलुलोज होता है, सेकेंडरी में सेलुलोज के साथ से हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन एंड लिग्निन्स, एंड टर्सरी में मेनली क्या होता है, जाइलन, हेमीसेलुलोज भी होता है बट मेनली जाइलन होता है। अब इस प्राइमरी जो सेल वॉल होती है ना, इसके बाहर भी एक स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी सेल वॉल के बाहर स्ट्रक्चर होता है जो दो प्लांट सेल को कनेक्ट करता है, ठीक है, एक एडहेयर करके रखता है, होल्ड करके रखता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मिडिल लैमेला, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मिडिल लैमेला, ठीक है, जो दो प्लांट सेल को होल्ड करके रखते हैं, जैसे सीमेंटिंग का काम कर रहा है। हम मिडिल लैमेला के बारे में हम पॉइंट लिख सकते हैं कि मिडिल लैमेला जो होता है ना, दो प्लांट सेल को होल्ड करके रखता है, एक तरह से सीमेंटिंग का काम करता है, सीमेंट के जैसा काम करेगा, सीमेंटिंग दैट इज उसको होल्ड करके रख रहा है। और ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये मिडिल लैमेला जो प्राइमरी सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होता है, और ये दो प्लांट सेल को एक तरह से होल्ड करके रखता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, सीमेंटिंग का काम करता है। जो मिडिल लैमेला होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम एनिमल्स में देखें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एनिमल में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एडहेरिंग जंक्शन हम कहते हैं, वो चीज़ होती है यहाँ पर। तो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था कैल्शियम पैक्टेट लेयर इसमें होती है जो होल्ड करके रखते हैं सेल्स को, दैट इज मिडिल लैमेला में होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मिडिल लैमेला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म interest test.online for such interesting videos.